जिस वजह से मेरा वीडियो इतना लेट हो गया। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। प्लीज़ यार और प्यार दीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो करिए। चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ एसएसजी टेस्ट पे। एसएसजी टेस्ट क्या होता है, इसे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, मैं आपको बताऊँगी। पहले तो ये तो मैं नहीं बताऊँगी कि कैसे होता है क्या है, नॉर्मल मैं अपना बताऊँगी एक्सपीरियंस। कि देखिए प्लीज़, अगर आपको, मैं ख़ासकर उन लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिनको बेबी नहीं है और जो लोग बहुत परेशान हैं, जिनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप एसएसजी कराइए, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग एसएसजी कराइए। क्योंकि प्लीज़ किसी भी चीज़ को लेकर के बैठिए नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बैठते हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। इसलिए प्लीज़ आप एसएसजी, अगर आपके डॉक्टर आपको बोलता है तो आप कराइए। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी को काफ़ी साल हो गया, मैंने बहुत साल के बाद मुझे बेबी कंसीव हुआ। कितने साल के बाद कंसीव हुआ ये भी आपको पता चलेगा, बट अभी नहीं, बहुत जल्दी बताऊंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके डॉक्टर आपको एसएसजी बोल दे तो आप करा लीजिए। कुछ भी पेन नहीं होता है, आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। बस 5 मिनट का टेस्ट रहता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी डॉक्टर, मतलब डॉक्टर या फिर हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में सुनते हैं, हम लोग तुरंत सर्च करने लगते हैं यूट्यूब पे कि ये वो। तो फिर देखिए सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता, सिर्फ 5 मिनट का ये पेन रहता है। बस आपको 5 मिनट के बाद रिलीफ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं ख़ास उन लोगों से बोलूँगी कि प्लीज़ जिनको बहुत लेट हो गया है और वो लोग एसएसजी नहीं कराएँ, प्लीज़ वो करा लें। शायद आपको इससे आपकी प्रेगनेंसी आपको जल्दी लग जाए, आपको जल्दी से आपको बेबी मिल जाए। इसलिए मैं गॉड से ही प्रेयर करूँगी प्लीज़ जिसको उसको बेबी नहीं है उसको जल्दी जल्दी हो जाए सबको। और प्लीज़ आप लोग एसएसजी टेस्ट कराइए। पहली बात तो मैं बताती हूँ, ऐसी चीज़ में कुछ भी पेन नहीं होता। देखिए वो जब आप देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वो इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ मेडिसिन देते हैं, पर जो है बहुत जगह नहीं दी जाती है। जहाँ मैंने कराया था, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जहाँ मैंने कराया था वहाँ पे कोई पेन किलर नहीं दी गई थी मुझे, ना ही कोई मुझे इंजेक्शन दिए गए थे। ऐसे ही हुआ था मेरा। हाँ थोड़ा सा पेन था, मैं ये नहीं कहूँगी कि पेन नहीं था, थोड़ा सा था, बट इतना भी नहीं था। तो आप लोग प्लीज़ जाइए। अगर किसी को लगता है कि नहीं हम नहीं करा सकते हैं, मुझे पेन होगा, तो आप पहले से जा कर के वहाँ पे अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे कि किस दिन कब आना है, कैसे आना है, खाना खा के आना है कि नहीं आना है, तो वो जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पे इंजेक्शन की बात कर सकते हैं। बट मैंने जहाँ कराया था वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि नहीं यहाँ पे इंजेक्शन नहीं दिए जाते, 5 मिनट का दर्द है उसमें इंजेक्शन क्या देना, और कुछ भी नहीं होता है। बस जब आप जाएंगे तो आप अच्छे से खाना खा के जाना है। मुझे पता है खाना कोई नहीं खा पाता, क्योंकि टेंशन में खाना, भूख नहीं लगती है किसी को, खाना कोई भी नहीं खा पाता है। बस वो इतनी बड़ी रॉड होती है जो आपके वेजाइना में इंटर की जाती है, उसमें डाई होती है, वो आपके पेट के अंदर छोड़ी जाती है, जो कि दोनों ट्यूब से होकर के आपके नीचे यूट्रस में आती है। अगर आपका ट्यूब ब्लॉक, अगर हल्का फुल्का ब्लॉकेज होता है तो वो, ऐसा डॉक्टर का मानना है कि जो अगर हल्का फुल्का ब्लॉकेज होता है तो वो ओपन करते हुए निकल जाती है डाई। बस जब वो डाई आपके पेट के अंदर छोड़ी जाएगी तब आपको पेन होगा, बिल्कुल जैसे पीरियड क्रैम्प उठते हैं, बस उस टाइप में, और कुछ भी नहीं, नॉर्मल पेन होता है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ अगर आप लोग के अंदर कोई भी डर है तो प्लीज़ वो लोग जाइए, आप लोग ये करा लीजिए टेस्ट। और मैंने ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया है कि प्लीज़ जो लोग डरते हैं, मैं भी बहुत डरती थी यार, मुझे डॉक्टर ने बताया था तो मैं भी बहुत डरती थी। और अब मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरी जब मैंने फर्स्ट डॉक्टर को दिखाया, मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए, मुझे बेबी नहीं था। तो जब मैंने फर्स्ट डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझसे बोला एसएसजी करवा लो। ये आई थिंक 2016 या 17 की बात थी। तब मुझे एसएसजी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। उस समय ये टेस्ट बिल्कुल ये था कि मतलब बिल्कुल शुरुआत ही थी इस टेस्ट की, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर हाँ ये शुरुआत थी। तो फिर मुझे पता भी नहीं था, तभी यूट्यूब के बारे में भी इतना नहीं पता था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैम ये टेस्ट कैसे होगा, तो बोली कुछ नहीं, बस नॉर्मल ऑपरेशन होगा ये वो। तो वो ऑपरेशन ऐसे बोली ना कि मैं शायद उनको बताने में कन्फ्यूज़न, मुझे सुनने में कन्फ्यूज़न हो गई होगी, या मैम का बताने का तरीका गलत था, जो भी हो।
मैं बहुत डर गई। मैंने बोला, मैंने अपने घर में बताया कि ऐसी-ऐसी बात। मेरे घर में सब बोलने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत कराओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है और हो जाएगा बेबी। फिर हम लोग आराम से वहाँ दिखा रहे थे, फिर हम लोगों ने वहाँ मेडिसिन बंद कर दी दिखाना। तो उसके बाद फिर ऐसे चलता रहा। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, बट वो डॉक्टर ने मुझे नहीं लिखा। उन्होंने नॉर्मल मेरे टेस्ट कराया और वो अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा। बोली हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मुझे एसएसजी की नहीं बोला। आपको मैं सच बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एसएसजी की डर की वजह से मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रही थी। मेरे घर में सब बहुत परेशान थे, किसी डॉक्टर को दिखा दो, ऐसे बैठे बैठे कैसे काम चलेगा। बट मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर एक डर था कि जहाँ जाएंगे वो डॉक्टर मुझे एसएसजी के लिए बोलेगा और हम कैसे कराएंगे। क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक डर बैठा लिया था। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ बार बार कि प्लीज़ मत डरिए। अगर आपको डॉक्टर आपके बोल दिए एसएसजी कराने, तो प्लीज़ एसएसजी कराइए, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, प्लीज़। उसके बाद मैंने जब बोला कि ठीक है दिखा देंगे, कोई भी बोलता था यहाँ पे दिखा दो वहाँ पे, मैं सब जगह चली जाती थी बट डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। कोई कहता था कि वहाँ पे एक ऐसी बैठती है, तो मैं पहले पूछती थी कैसे देखेंगे। बोली वो नर्स ऐसे, वो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी नब्ज देखते हैं। तो मैं पूछती थी डॉक्टर नब्ज देखेंगे और कुछ टेस्ट तो नहीं बताएंगे ना। बोले नहीं। तो मैं वहाँ पे चली जाती थी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, होम्योपैथी डॉक्टर के पास। लेकिन मैं गायनी के पास नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि वो मुझे तुरंत एसएसजी ले गई। तो फिर ऐसे चलता रहा। फिर 2-3 साल ऐसे बीत। फिर जो मैंने आपको बताया ना, मैंने सेकंड डॉक्टर को दिखाया, उनसे मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चला, पर उन्होंने मुझे कभी एसएसजी के बारे में लिखा नहीं। फिर मुझे नहीं समझ में आया। मैंने 5 से 6 महीने उनका, मैं यहाँ पे डॉक्टर का नाम तो नहीं लूँगी, मैंने 5 से 6 महीने उनका दवा कोर्स किया, पर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर एक होता नहीं, आप उम्मीद छोड़ देते हो। फिर मैंने बोला नहीं, नहीं दिखाऊँगी मैं किसी डॉक्टर को। उसके बाद फिर अभी 2022 में फिर मेरी फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा मेरे ऊपर बढ़ गया, क्योंकि मेरी शादी काफ़ी साल हो गए। तो फिर प्रेशर बढ़ गया कि नहीं, एक बार और दिखा लो, फर्स्ट और लास्ट दिखा लो, उसके बाद मत दिखाना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं जब वो अपनी डॉक्टर के पास, जहाँ पे मैं इस टाइम दिखा रही हूँ, तो मैं जब मैं वहाँ गई दिखाने के लिए, तो फिर वो मैम ने मुझे देखा, मेरी रिपोर्ट्स देखी, तो वो 2-3 साल पुरानी रिपोर्ट्स थी। तो बोली बेटा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपने एसएसजी नहीं कराया। मैंने कहा मैम किसी डॉक्टर ने बोला नहीं मुझसे। तो बोली चलो ठीक है, आप ऐसा करो, आप एसएसजी करा के आओ। मैंने वहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं बोली। उन्होंने मुझे मेरा एक स्कैन लिखा था, अल्ट्रासाउंड और एसएसजी लिखा। उसके बाद मैंने बोली कि तब भी मैं आपको देखूँगी, ऐसे नहीं देखूँगी। मैंने बोला देखो इसीलिए नहीं आ रहे थे। मैं वहाँ से तो चली आई, घर पे आके मैंने अपने हस्बैंड से बोला हम नहीं दिखाएंगे, और मैं सिर्फ दिखा नहीं रही थी, उन्होंने यही टेस्ट लिख दिया। फिर वो बोले कि नहीं एक बार चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो वो ये टेस्ट जो है, ये पीरियड के 8वें दिन होता है। तो बोले कि पीरियड का वेट करो। हाँ सॉरी, मैं जब उनके पास गई थी तो मेरा पीरियड का 6 डे था जब मैं उनके पास गई थी। तो मैम ने बोला कि आज आपका 6 डे, आप परसों में आप ये करा के मेरे पास आ जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने घर में बात की, मतलब अपने हस्बैंड से बात की, अपने घर में बात की, तो सब लोग बोले नहीं चली जाओ, करा लो, देख लो। मैं आपको बताऊँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों के साथ। उस समय मुझे पता है क्या लग रहा था, कि शायद मुझे बेबी नहीं होगा, क्योंकि मैं ना अपने आप को इतना कमज़ोर समझ रही थी और इतना ज़्यादा टूट गए थे अंदर से, क्योंकि मेरे अंदर बहुत डर था। इसलिए कह रहे प्लीज़ अपने अंदर डर मत बैठाइए, अगर बैठाना तो कुछ हिम्मत बनाइए और आप प्लीज़ जाइए टेस्ट के लिए। आई होप आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा। जो लोग लखनऊ के हैं वो लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उनको बता भी दूंगी कि वो किस डॉक्टर को दिखाया और मैंने किस डॉक्टर को दिखाया है और वो कहाँ कराया, वहाँ पे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, मैं सब कुछ बता दूंगी। लेकिन जो लखनऊ के हैं वो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट कर देंगे, तो मैं उनको डॉक्टर नेम सब चीज़ बता दूंगी। फिर जो है मैं गई वहाँ पे, तो फिर मेरे हस्बैंड ने एक दिन पहले वहाँ पे जाकर के अपॉइंटमेंट लेनी थी, ये लेके आए, सब कुछ बताया, बोले खाना खा के चलना है, टेस्ट होना है, अल्ट्रासाउंड और टेस्ट दोनों साथ में होगा। मॉर्निंग में हम लोग 9 बजे गए। उसके बाद पहले बोले कि पहले एसएसजी हो जाएगा, उसके बाद आपका स्कैन होगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो भी एक नए तरीके से हुआ था, मतलब पहले भी हुए थे बट ऐसे नहीं हुए थे। तो वो जो मुझे बुलाई ना, तो मुझे लगा अब मेरा एसएसजी होगा, पता नहीं क्या। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं खा के गई, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन थी, कुछ जा ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं खा पा रहे थे।
ऐसे ही चले गए। मैंने मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने कहा मैं नहीं ऐसे जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं खाना, जो होना होगा हो जाएगा वहीं पे, जब सब लोग परेशान ही हो। फिर मतलब मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा कर रही थी कि मुझे दिखाना नहीं था, मैं डर रही थी। तो फिर मैं गई वहाँ पे, उन्होंने मतलब मुझे लिटाया और फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। तो वो थोड़ा अलग तरीके से हुआ, तो मुझे क्या लगा, अरे यही तो एसएसजी था, मैं फर्जी डर रही थी। और फिर उन्होंने बोला आपका हो गया, आप खड़े हो जाओ। मैंने कहा कितना आराम से हो गया, हम फर्जी डर रहे थे। फिर वहाँ से निकले हम हंसते हुए। मेरे हस्बैंड ने कहा क्या हुआ, हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया, फालतू में डर रहे थे। तो बोले क्या हुआ है पता है? मैंने कहा क्या हुआ है? बोले अल्ट्रासाउंड हुआ है। आपको पता, मैं इतना टेंशन में थी ना कि मैंने वो डोर के ऊपर उसमें बोर्ड लगा हुआ था अल्ट्रासाउंड, वो तक मैंने अल्ट्रासाउंड रूम उस पर लिखा था बड़ा बड़ा। फिर मैं इतना डरी हुई थी ना कि मैंने वो तक पढ़ा नहीं था, इतना मैं डरी थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, इतना मैं डरी हुई थी। उन्होंने मुझसे बोला जरा बोर्ड की तरफ एक बार नज़र डालो। मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने कहा ये अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा? बोले हाँ। मैंने कहा यार, मैंने सोचा एसएसजी हो गया। बोले एसएसजी वो दूसरे रूम में होना था, वो रूम नंबर 12 या ऐसे कुछ था। बोले आओ तुमको दिखा देते हैं। तो मेरा एसएसजी कहाँ होना है। जब मैं वहाँ पे गई, मैं इतना रो रही थी। मैंने इनसे बोला मुझे नहीं चाहिए, तुम चलो, मैं नहीं दिखवाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। मतलब मैं इतना डर रही थी। ये बोले तुम जाओ तो क्या पता ना हो पेन। तो एसएसजी के पहले से हमेशा आपको बीपी आपका देखेंगे। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया, मेरा बीपी देखी, मेरा बीपी इतना ज़्यादा हाई था। बोली क्या बात है, क्यों टेंशन है? मैंने मैम कुछ टेंशन नहीं। मैंने कहा मैम इंजेक्शन दे दीजिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सारा सर्च किया था ना, तो उसमें बहुत सारे लोग बता रहे थे कि इंजेक्शन देते हैं, पेन किलर देते हैं, सब कहीं का अलग अलग होता है। तो बोली नहीं यहाँ पे इंजेक्शन नहीं है, 5 मिनट का टेस्ट है, क्या आपको इंजेक्शन देना, आप पूरा दिन रुकना चाहते हो हॉस्पिटल? मैंने कहा नहीं मैम रुकना तो नहीं चाहते, बट पेन, बोले कोई पेन नहीं होगा, मैम बहुत अच्छे से करती है। मैंने कहा ठीक है। सॉरी। फिर मैं गई जब वहाँ पे, तो मैम ने बोला कि वॉशरूम हुआ ही? मैंने कहा हाँ हुआ है। बोले ठीक है लेटो। जैसे उन्होंने मतलब मेरा टेस्ट स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे इतना मतलब पेन हुआ। तो मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन निकला था, तो नहीं हुआ था। वो इतना बड़ा एक प्लग टाइप में होता है, वो आपके यूट्रस में डालते हैं, तो जो आपके यूट्रस होती है ना, उसको बाहर की ओर खींचते हैं उससे। तो फिर उन्होंने इतना बड़ा प्लग टाइप में था, जैसे कि वो प्लास नहीं बोलते हैं, बिजली का काम करते हैं, बिल्कुल वही। वो कपड़े वाली चिमटी समझ लीजिए। कपड़े वाली चिमटी जब चिपकती है आपकी स्किन पे, आपको कैसा लगता है? बस उतना ही पेन होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है। जैसे कि कपड़े वाली चिमटी आपके इसमें जब चिपक जाती है स्किन पे कहीं भी, तो आपको कैसा पेन होता है, बस उतना ही पेन होना है। अब वो मैंने देखा, मैंने कहा मैम ये क्या है? बोले कुछ नहीं, तुम लेटो, कुछ नहीं है। मैं लेट गई, और उसके बाद उन्होंने जैसे वो प्लग जो है यूट्रस में जैसे वो डालती हैं, मैं इतनी तेज चिल्लाई ना कि वहाँ पे जितने लोग थे सब घबरा के खड़े हो गए। फिर बोली अरे ये ऐसे कैसे होता है, और अभी आप तुमसे पहले 2 लोग करा के गए। मैम ने मुझे बहुत डांटा, पर वो मैम बहुत अच्छी थी। उनके उनके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, पहले मैं अपना ये बताऊँ आपको। उसके बाद फिर वो मैम बोली इतना डर रहे हो तो फिर कैसे होगा, बेबी कैसे होगा, ये वो। मैं आपको पता है, ऊपर मशीन लगी हुई थी, मैं ऐसे लेटी थी, उठ के खड़ी हो गई, मेरा सर मशीन में लड़ गया। बोली देखो तुम चोट लगा के जाओगी। मैंने कहा मुझे नहीं करवाना है। फिर वो बहुत इन्फेक्शन था मेरे। तो बोली इतना इन्फेक्शन है शायद इस वजह से तुमको पेन हो रहा है, वरना इतना नहीं होता जितना तुमको हो रहा। नहीं मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता है, बट तुमको कुछ ज़्यादा हो रहा है, वो मैम ने मुझसे बोला। मैंने कहा पता नहीं मैम। फिर उन्होंने बोला आपके साथ कौन आया? मेरे हस्बैंड गए थे मेरे साथ। मैंने कहा मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड को बुलाया अंदर, उनको दिखाया, बोले देखिए कितना इन्फेक्शन है, कैमरे में दिखाया, बोले बहुत इन्फेक्शन है इसको, अब नेक्स्ट मंथ आइएगा। अब देखिए मेरा दिमाग क्या था कि मैंने इतना दर्द सह लिया, चलो ठीक है हो जाए। अब आप जब आप कुछ काम करने जाते हो ना, तो आपको लगता है आप कर रहे हैं तो कर ही हो ही जाए, फुर्सत मिले। अब मैं बड़ा रिलैक्स हो गई कि चलो ठीक है यार, इतना ही पेन होना था, हो गया। जब पता उन्होंने मुझे मतलब वो प्लग जो था उसको उन्होंने बाहर किया, उसके बाद मुझसे बोला खड़ी हो जाइए। बोली, हमने कहा मैम हो गया, अगर ये अभी नहीं हुआ, ये तुम्हारी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि जो इंसान इतना डर रहा था वहाँ तक जाने में, वो वहाँ पे गया भी सब कुछ, फिर आपसे कोई बोलता है कि अभी नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं ना। उसके बाद मेरे हादसे में इतना रोई, तभी मुझे 1 दिन का बेड रेस्ट बता दिया था उसमें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसलिए मुझे बेड रेस्ट बता दिया। बोले आप बेड रेस्ट करिएगा। मैंने कहा ठीक है मैम। फिर मैं घर पे से पूछ रहे हैं टेस्ट हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ, इन्फेक्शन हो गया। फिर मुझे क्या लगा कि शायद अब मैम मना कर देंगी, बोलेंगी मत कराओ, इन्फेक्शन निकला है, मत कराओ, कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट आई अल्ट्रासाउंड की, वो मेरी रिपोर्ट अच्छी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मेरी अच्छी थी। फिर मैं मैम के पास लेके गई, तो मैम ने बोला क्या हुआ, तो वो मुझे यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था। तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी सारी।
तो फिर मैं मैम के पास गई तो मैम ने बोला कोई बात नहीं नेक्स्ट मंथ करा लेना। मैंने कहा यार मतलब क्या है, मैं बोली यार क्या करूँ, मेरा मन, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरा मन ये करता मैं कहीं चली जाऊँ यहाँ से, कि जहाँ पे मुझे कोई बोले ना वहाँ दिखाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं रोज़ सोची भगवान नेक्स्ट मंथ आए ना, मेरा पीरियड ना आए, ये वो मतलब इतना मुझे डर था। फिर जब नेक्स्ट मंथ आया फिर उन्होंने मुझे 1 महीना मेरा इन्फेक्शन की दवा दी, उन्होंने मुझे कुछ सिरप्स दिए, टैबलेट दी और कुछ वेजाइना टैबलेट दी जो आप यूट्रस में कुछ और भी टैबलेट दी, वो सब था। तो फिर कुछ आपको इन्फेक्शन की सारी दवाई डॉक्टर आपके चलाएंगे, मेरी सारी दवाइयाँ चली। उसके बाद फिर हाँ, फिर नेक्स्ट मंथ फिर मेरा पीरियड आया, फिर मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा। मैंने कहा फिर 8वें दिन मेरी बलि चढ़ेगी। तो फिर उसके बाद फिर जब 8वां दिन आया तो फिर उन्होंने मुझे तभी लिख दिया था, बोली 1 महीने बाद अब आना, 1 महीने की दवा खानी है, अगर आपका पीरियड आता है तो आप टेस्ट करवा के मेरे पास आना। मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड की भी टेस्ट लिखा था उन्होंने। मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं लिखा था, बोले कि नहीं पहले अपना करो उसके बाद। फिर मैंने बोला ठीक है मैम। फिर हम लोग फिर नेक्स्ट मंथ का वेट करते हैं, फिर पीरियड आता है। फिर मैं 8वें दिन गई वहाँ पे। वो उस दिन मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट मिली थी मुझे। जब मैं फर्स्ट मंथ गई थी तो मुझे 9 बजे की मिली थी, पर मैं जब सेकंड मंथ गई ना तो मुझे 11 बजे की मिली थी। उस दिन बहुत डर था। आपको पता है मैंने घर में किसी से बात तक नहीं करी। और थैंक यू सो मच। अपनी भाभी को मैं बोलूँगी, मेरी भाभी है वो मेरा वीडियो ज़रूर देख रही होंगी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। आपको पता है टेस्ट के 1 दिन पहले मैंने उनको इतना पागल किया था फ़ोन पे, इतना बात करके मैंने उनको बहुत पागल किया, कैसे होता है ये वो मुझे बहुत समझा रही थी। पता नहीं उनका हुआ था कि नहीं, वो मुझे ऐसे समझाए पड़ी थी, अरे पता है मेरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वो मुझे बहुत समझा रही थी। मैंने उनका पूरा मतलब मैंने उनका दिमाग ख़राब कर दिया कॉल कर के, भाभी ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मुझे बहुत समझा रही थी। वो मेरा वीडियो ज़रूर देख रही होंगी, वो हँस भी रही होंगी मेरा वीडियो देख के। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, अच्छे से हो जाएगा, तुम फालतू मत डरो। फिर मैं गई जब नेक्स्ट मंथ, जब मैं आ गई वहाँ पे, फिर 11 बजे हम गए थे। फिर आपको पता है मैंने यूट्यूब पे देखा था कि कोई पेन किलर ले लीजिए तो आपको पेन नहीं होगा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे पेन किलर दिला दो, बोले नहीं नहीं दिलाएंगे, कहीं टेस्ट गड़बड़ हो गया तो फिर तुम्हारा नेक्स्ट मंथ का चला जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद बैठे थे 11 से, फिर 12 हो गया, मैम नहीं आई। जिन्होंने मेरा टेस्ट किया था वो मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर थी, तो वो आई नहीं थी, वो कहीं फंस गई थी। तो कॉल आता है काउंटर पे कि, और उस दिन मेरा ही टेस्ट होना था, कोई और नहीं था, सिर्फ मैं थी टेस्ट के लिए और कोई भी नहीं था, कोई और पेशेंट नहीं था, सिर्फ मैं थी। फिर कॉल आता है कि मैम अभी नहीं आई हैं, वो थोड़ा लेट आएंगी, अब वेट करिए या तो फिर आप घर चले जाइए। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, इतनी गुस्सा आ रही थी। मैंने कहा एक तो आते हैं इतनी हिम्मत करके, ऊपर से मैम पता नहीं कहाँ चली जाती है, अरे करना है तो कर दे, जो करना है, हम भी फुर्सत हैं। तो फिर ये बोले चलो ठीक है घर चलो। मैंने कहा छोड़ो अब नहीं कराएंगे, मैम के पास नहीं जाएंगे दिखाने। बोले तुम पागल हो। फिर मैं वहाँ से निकली तो अपने, मेरी चाची लोग रहती है, मैं वहाँ चली गई। वहाँ पे सब मुझसे कह रहे चाय पी लो, खाना खा लो, पर मेरे कुछ भी नहीं जा रहा है। अब वो लोग कह रही कुछ नहीं होगा, ऐसे ही हो जाएगा। एक्चुअली देखिए हर कोई नहीं जानता है ना सब चीज़ों के बारे में। बोली कुछ नहीं होगा, वो मशीन होगी पेट के ऊपर रखेंगे, एक्सरे तो होना है, हो जाएगा। अब वो मुझसे बड़े हैं तो मैं उनको समझा भी नहीं सकती थी कि टेस्ट कैसे होता है। मैंने कहा हाँ कुछ नहीं होगा। मैंने कहा हाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ तो हो चुका था फर्स्ट मंथ में, तो मुझे तो पता था कि वैसे ही होगा। पर ये भी पता था कि कुछ नया भी होगा, क्योंकि जो बता रही थी ट्यूब चेक करने के लिए क्या होगा, मतलब वो सब मैं बहुत डर गई थी। हालांकि मुझे सब मैंने पता कर लिया था यूट्यूब में, मैंने सब चीज़ों की वीडियो देख ली थी, कैसे क्या होगा। डाई होती है वो आपके पेट में छोड़ी जाती है इंजेक्शन के थ्रू। उसके बाद फिर मैं बोली ठीक है। फिर वहाँ पे हम लोग बैठे रहे, 4 बज गया। उस दिन मैम को 5 बजे आना था। फिर मेरे हस्बैंड के पास कॉल आती है वहाँ से कि आप आ जाइए, मैम आने वाली हैं। फिर बोली चलो। मैं पूरे रास्ते भर रोते हुए गई। फिर मेरा बीपी चेक हुआ। फिर वो मैम बोली क्या है, कभी बीपी हाई कर लेते हो, कभी लो कर लेते हो, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। मैंने कहा मैम टेंशन नहीं ले रहे। फिर मैंने उनसे वही सवाल किया कि मैम मुझे इंजेक्शन दे दीजिए या आप कोई टैबलेट दे दीजिए प्लीज़, मैम कोई पेन किलर दे दीजिए। बोली मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ नहीं दिया जाता है यहाँ पे, आप क्यों इतना डर रहे हो। मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे मैम आती वो मुझे देख के हंसने लगती, कह रही आ गई। मैंने कहा मैम बहुत आराम से। बोली हाँ चलो ठीक है लेटो। उन्होंने मुझे लिटाया, ऊपर मशीन लगी थी एक्सरे वाली। उसके बाद फिर वही कहानी मेरे साथ हुई, वही प्लग जो होता है उसको यूट्रस में उन्होंने इंटर किया। उसके बाद वो जैसे फिर मुझे वही पेन हुआ, मैं
उठ के बैठ गई। मैंने कहा मुझे नहीं कराना है। फिर उस दिन मैम ने मुझे बहुत डांट लगाई, बहुत ज़्यादा बोली ऐसे कर रही हो, बेबी कैसे होगा, तुमको कैसे करोगी, बेबी नहीं चाहिए ये वो। मैंने कहा नहीं चाहिए। उस दिन मैंने मतलब उस दिन में मुझे उतना ही पेन था, क्योंकि पता है आपको पेन कब होता है, जब आपने दिमाग में डर बैठा दो। ये चीज़ तो मैंने समझ ली बहुत अच्छे से। एसएसजी टेस्ट से मैंने एक चीज़ तो सीख लिया, अगर आप किसी भी तरीके का अपने दिमाग में पेन आप ना डर बैठाएं तो आपको पेन होना ही होना है बहुत ज़्यादा। इसलिए प्लीज़ आप बिल्कुल भी डर मत बैठाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए। और आपको पता है मैं इतने अच्छे से बता रही हूँ ना, कि जितने अच्छे से मैं बता रही हूँ ना, इतना उस दिन मेरा हालत देख के ना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मैं इसलिए बता रही हूँ कि शायद मैंने अगर वो टेस्ट पहले कराया होता तो मेरा जो बेबी है ना वो मेरे पास बहुत जल्दी आ चुका होता, जो कि अब आने वाला है। और मेरा बेबी आने वाला है, कितने दिनों में आने वाला है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, बट एक एक करके। उसके बाद फिर मैंने बोला मुझे बेबी नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दो। उस दिन उन्होंने मेरे पैर में जो ना वो कुछ बांध दिया था कि जिसमें मैं उठ ना पाऊँ, क्योंकि उस फर्स्ट मंथ में जब गई थी तो मैं उठ गई थी ना, मेरे यहाँ पे चोट भी लग गई थी। तो उस दिन उन्होंने मेरे पैर बांध दिए थे कि जिसमें मैं उठ ना पाऊँ। तो मैं जब उठी तो मैंने कहा मेरे पैर खोल दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं कराऊंगी। तो फिर बोले कि बेटा एक बार थोड़ी सी कोशिश करो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोली बच्चे नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं चाहिए। फिर वो बोली अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको। तो फिर वो वहाँ पे रूम में विंडो थी छोटी सी, तो उन्होंने मुझसे बोला, सिस्टर से बोला विंडो खोलो ज़रा। तो उन्होंने विंडो खोली, तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे बिल्कुल, उनका वो भी बहुत डर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप ही डरते हो, आपके साथ जो जाते हैं ना आपके हस्बैंड भी बहुत डरते हैं कि क्या होगा, कैसे क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो फिर वो बहुत ऐसे मतलब ऐसे सर नीचे करके वो बैठे हुए थे। मैम ने मुझसे बोला एक बार, मुझसे बोला आप एक बार उधर देखिए ना अपने हस्बैंड की तरफ। तो जब मैंने ऐसे देखा तो बोले देखो कितना उदास है, हाँ वो तो इतना पैसे लगा रहे हैं और आप मना कर रहे हो। अगर आप अभी इतने छोटे टेस्ट डरोगे तो आप डिलीवरी कैसे कराओगे। मैंने कहा ठीक है मैम आप करिए। फिर वो सिस्टर, मैं ये नहीं पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या ऐसा मेरिकल हुआ, मुझे खुद भी नहीं पता है। वो सिस्टर थी या भगवान थी, मैं तो उनको भगवान ही बोलूँगी। मेरे लिए तो वो डॉक्टर भी भगवान थी, वो सिस्टर भी भगवान थी। तो वो सिस्टर वहाँ पे खड़ी होती है, वो फर्स्ट मंथ में भी थी, लेकिन उस दिन उसने मुझे इतना गौर नहीं किया। बस उस दिन उन्होंने मुझे बहुत ध्यान दिया। बोले अच्छा ठीक है, मेरे कहने से आप एक बार और लेट जाओ और आपको पेन नहीं होगा। मैं आपको सच बता रही हूँ कि जब मैं वहाँ पे फिर से दोबारा लेटी ना, वो जो सिस्टर थी उन्होंने मेरा हाथ ऐसे करके पकड़ा हुआ था, और जिस समय मैंने उनका हाथ छोड़ा था ना उनका पूरा रेड हो गया था हाथ, इतना टाइट मैंने पकड़ा था। बोली एक बार आँख बंद कर लो, भगवान का नाम लो, आँख बंद कर लो और बस भगवान का नाम लो। मैंने उनका हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था। बोली ठीक है तैयार हो, बॉडी ढीली करो। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैम ने जैसे किया, फिर हल्का सा मुझे दर्द हुआ। उसी में वो डाई तुरंत छोड़, जैसे आपको वो प्लग से आपको यूट्रस बाहर किया जाता है ना, वैसे उसमें डाई छोड़ दी जाती है। तो वैसे ही फिर जब वो आपको कब दर्द होगा, देखिए मुझे शायद देखिए सबकी बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है, सबकी बॉडी देखिए अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कहती किसी को दर्द नहीं होगा, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। पर मैं यूँ पर मुझे मेरे तो डर की वजह से मुझे बहुत दर्द था। तो फिर जैसे ही वो मतलब फिर वैसे ही वो मैम ने वो जबकि प्लग से वो यूट्रस बाहर किया, उसके बाद उसमें जब डाई छोड़ी वो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चली वो कब गई। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब वो क्लिप लगाई थी मुझे तब दर्द हुआ था। उसके बाद उन्होंने डाई कब मतलब अंदर छोड़ी मुझे कुछ भी नहीं पता चला। जब वो मेरे पेट में गया ना तो मुझे पता चला कि यहाँ यहाँ मेरा ट्यूब्स है, क्योंकि जब वो जाता है ना तो बिल्कुल वो ऐसे करके आपका जैसे ट्यूब्स होता है वैसे वो ऐसे करके वो यूट्रस में नीचे आ जाता है। तब मुझे पता चला। तो जैसे आपको पीरियड क्रैम्प होता है ना, जो पीरियड में कितना पेन होता है, जब जैसे पीरियड क्रैम्प होता है बिल्कुल सेम वैसे दर्द होगा और कुछ भी नहीं होगा। हाँ क्लिप में क्या दर्द होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, पर मुझे जो हुआ मैंने आपको बताया कि जैसे आप कपड़े की चिमटी आप स्किन पे लगाते हो कितना दर्द होता है, बस उतना ही पेन होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है। मैं सच बता रही हूँ। जैसे आप बालों का क्लेचर होता है आपकी स्किन पर लग जाता है तो बिल्कुल ऐसे खाल किस दिन इस टाइप में पेन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं सच्ची बता रही हूँ। उसके बाद फिर जब वो तो मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले डरो नहीं सब कुछ। उसके बाद बोली हो गया, इतना डर रही थी। मैंने कहा हो गया मैम, मैं आपको बता रही हूँ मैं इतना हंसने लगी, करिए ये देखो अब हंस रही है। मैंने कहा मैम हो गया। बोली हाँ। फिर वो एक्सरे निकाल देना। फिर दो बॉयज़ आए वहाँ साइड से। मैंने कहा भैया अब आप लोग क्या करेंगे। बोले कुछ नहीं आप लेटे रहिए, हम कुछ नहीं करेंगे। वो एक्चुअली एक्सरे मशीन लगी होती है ना तो उसको एक्सरे निकाल, बस फिर तुरंत एक्सरा मुझे मिल गया। फिर वो इतना बड़ा कॉटन में वो दवा लगा करके यूट्रस के अंदर रख देती हैं। उसके बाद 5 मिनट बाद वो बोली आप खड़े हो जाओ और आप वॉशरूम जाओ, कॉटन निकाल के घर चले जाओ, और 3 दिन का बेड रेस्ट है, और वो आपको दवाइयाँ भी देंगी कब खानी है जब आपको पेन हो तब।
उसके बाद फिर मैं घर आ गई वहाँ से। वहाँ पे मैं 5 मिनट वहाँ पे बेड पे रही। उसके बाद मैं वहाँ से वॉशरूम गई, फिर मैं घर आ गई। मेरा 3 दिन का बेड रेस्ट था। 3 दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हुई, फिट। हाँ, जिस दिन जिस दिन मेरा टेस्ट हुआ था, करा के आई थी, उस दिन मुझे बहुत पेन हुआ। मतलब वहाँ पे इतना नहीं हुआ, लेकिन रात में मुझे पता नहीं कैसा अजीब सा, शायद वो दवाइयाँ आपके पेट में गई थी, इस वजह से हुआ हो। मुझे हुआ था, और किसी को होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं अपना बता रही हूँ। मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, और मुझे साइड में बहुत दर्द हो रहा था, जिसको आप इधर साइड में पेट के मुझे बहुत दर्द। मैं लेट नहीं पा रही थी, मैं बहुत रात तक घूमती रही एक ही जगह। फिर मैंने चेयर पे बैठ के मैंने सामने स्टूल में मैंने पैर रखे, आराम से सो गए। और 3 दिन के बाद बिल्कुल फिट हो गए। उन्होंने दवाइयाँ भी दी थी मुझे सुबह शाम खाने के लिए, मैंने खाई। बट वो रिपोर्ट मेरी बहुत अच्छी है, उस रिपोर्ट में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैं बहुत हंसते हुए मैम के पास गई। मैम ने बोला कर हो गया? मैंने कहा हाँ मैम हो गया। बोली चलो ठीक है। फिर मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मैंने ठीक 3 महीने बाद कंसीव कर लिया। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ HSG टेस्ट कराने से बहुत सारे लोग कंसीव कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जिनको बेबी नहीं है वो HSG टेस्ट अगर उनको डॉक्टर बोलते हैं तो प्लीज़ आप वो कंसीव आप करवा लीजिए। आपको बेबी आ जाएगा बहुत जल्दी। मैं अपना खुद आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपनी रिपोर्ट दिखाऊँगी, और मेरी शादी को कितने साल हो गए, कितने सालों के बाद मुझे बेबी है, ये भी मैं बताऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।